मुआहदे को उस हुकूमत ने तोड़ दिया। तेल की कीमतें आज भी आसमानों से बातें कर रही हैं। मैं आपको क्या बताऊं, जब गैस कोविड के ज़माने में गैस की कीमतें दुनिया में ज़मीन बोस हो गई थी, उस वक्त के सरबराह को कोई ख्याल नहीं था कि मैं ये सस्ती गैस खरीद के पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को नसीब करूं। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदा तोड़ा, चीन के लगाए तमाम मंसूबे ख़त्म कर दिए, सारी तवज्जो हमारी गिरफ्तारियों पर मरकूज रखी, हमें दीवार से लगाए रखा। PTI के 4 साला दौर में तरक्की और खुशहाली ख़त्म होकर रह गई। हमारे मंसूबे बंद कराकर नैब में हाजिरियाँ लिखवाई गईं। हमें कहा गया लाहौर को साफ करने का जुर्म क्यों किया। वज़ीर आज़म की PTI हुकूमत पर तनकीद। शहबाज शरीफ का 9 मई के जिम्मेदारों को एक बार फिर अंजाम तक पहुँचाने के अज़म का इजहार। लाहौर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जो भी इस वाक़े में मुलव्विस है उसे नहीं छोड़ेंगे। मुल्क में होशरुबा महंगाई का एतराफ़ भी कर लिया। समंदरी तूफान वाइपर जॉय भी शिद्दत, कराची से फासला मजीद कम हो गया। तूफान इस वक्त कराची के जनूब में 750 किलोमीटर दूर। समंदर में तूफान के बायस 25 से 28 फीट ऊंची लहरें उठने लगीं। साहली इलाकों में 13 जून से तूफानी बारिशों और सैलाब का खदशा। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और मीरपुर खास में बादल बरसेंगे। कमिश्नर कराची ने साहिल पर जाने और नहाने पर पाबंदी आयद कर दी। दफा 144 नाफिज। माहीगीरों का समंदर में जाना ममनू करा। कराची पोर्ट पर भी अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म के तूफान वाइपर जॉय के पेश नज़र हंगामी इक़दामात की हिदायत। तूफान के पेश नज़र साहली आबादी के इनखला का मंसूबा बना लिया है। तकरीबन 10,000 अफराद का इनखला किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, साहली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। सरकारी मुलाजिमीन को कहा गया है कि अपने अजला से बाहर ना जाएं। अहले कराची ने साहिल पर दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। गर्मी के सताए शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी के रोज सी व्यू पहुंच गई। बच्चों बड़ों सभी ने समुद्र में डुबकियां लगाकर गर्मी को नॉकआउट किया। पाबंदी के बावजूद माहीगीर भी समंदर में लॉन्चों के साथ मौजूद। साइक्लोन अलर्ट के बावजूद इंतजामिया की रवायती सुस्त रवि दफा 144 की नाफिज पर अमल दरामद ना करा सकी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 34 हो गई। 150 से ज़्यादा जख्मी। छतें और दीवारें गिरने से बन्नू में 5 बहन भाइयों समेत 17 लुकमा अजल बन गए। लकी मरवत में 5, करक में 4, डेरा इस्माइल खान में 1 शहरी चल बसा। बन्नू में पाक फौज के जवानों की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सवात और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश से नदी नाले बिफर गए। रोजान में बारिशों के बाद नदी नालों में तोग़यानी। दोरो की में सैलाबी रेला पानी बस्ती खुदाबख्श, बस्ती डेहवानी, बस्ती मकौल में दाखिल। मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। कलाम रोड ग्लेशियर का पानी आने के बायस बंद। पानी के तेज़ बहाव के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। चेयरमैन PTI की हिदायत पर शरपसंदों ने मुल्क की अहम तंजीमात को निशाना बनाया। इन्हें करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। तुर्क सरमायाकारों को तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की दावत देते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। आइंदा 3 साल में बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन PTI फैमिली का एक और मेगा करप्शन स्कैंडल बेनकाब। साबिक वज़ीर आज़म की बहन और बहनोई के खिलाफ अरबों रुपए की ज़मीन धोखाधड़ी से खरीदने पर मुकदमा दर्ज। डॉक्टर अज़मा खान ने अरबों रुपए की ज़मीन धोखाधड़ी से सिर्फ 13 करोड़ में खरीदी। एंटी करप्शन टीम की अज़मा और शोहर आहद मजीद की गिरफ्तारी के लिए लाहौर और लिया में छापे।
आंखें खोलें और तासुब छोड़ें तो बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, आसिफ अली जरदारी ने हिदायत की कि हकूक पर दिए जाएं। अगले 2-3 माह में घरों के मंसूबे पर ग्राउंड पर काम होता नजर आएगा। मुराद अली शाह ने कराची समेत सिंध में पीपल्स पार्टी के मेयर होने का दावा भी कर दिया। मेयर कराची का इंतखाब मुर्तजा वहाब के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कहते हैं 15 जून को इंतखाबात पर किसी को असर अंदाज नहीं होना चाहिए। कौन किसे वोट देगा इस बात का फैसला नुमाइंदे करेंगे। वोट डालने के लिए किसी को फोर्स कर रहे हैं ना कर सकते हैं। सिंध हुकूमत का इलेक्शन पर असर अंदाज होने का कोई इरादा नहीं। लोगों का मैंडेट आ चुका, हमें मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान को देखना चाहिए माजी में क्या रिवायत रही है। कराची के मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद मंजूर। डिप्टी मेयर के उम्मीदवार काजी सईद सदरुद्दीन और सैफुद्दीन के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मैंडेट पर कब्जा काबिल कबूल नहीं, अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी सीटों और वोटों दोनों में हार गई। अब पीपल्स पार्टी के पास एक ही ऑप्शन है, कब्जे का। कहते हैं धांधली के बावजूद इनके नंबर पूरे नहीं, वोट तब्दील किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। इंतखाबात से पहले मरहले में भरपूर जलसे जुलूस और रैलियां निकालने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ का अहम पैगाम वज़ीर-ए-आज़म को पहुंचाया। मुलाकात में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास। मरियम नवाज, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़, मलिक अहमद खान और दीगर शरीक। नए माली साल के बजट, महंगाई और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट पेश किया और महंगाई को कम करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। बजट आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने का एजेंडा है। शेख रशीद अहमद का विफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ ने 1 घंटा IMF हेड से बात की और नतीजा 0 निकला। PDM टूट फूट का शिकार है। नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आने वाले हैं। चेहरे और पार्टियां बदलने वालों ने इद्दत के दिन भी पूरे नहीं किए। पाकिस्तानी रुपया मजीद नहीं गिरेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी रुपये की कदर मुस्तहकम रहने की पेशगोई कर दी। हुकूमत को रुपये की कदर में कम से कम मुदाखलत का मशवरा भी दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तानी रुपये की कदर में बड़ी गिरावट मुतवक्के नहीं। बजट के बाद पाकिस्तान के साथ IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू हो सकता है। पाकिस्तान को प्रोग्राम बहाल करना है तो इसको तेजी से काम करना होगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली का सबब ना होने के बावजूद ग्राउंड जीरो बन चुका। विफाकी वजीर शहरी रहमान कहते हैं सिंध के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून से पहले ही तूफ़ानी हवाओं, शदीद बारिशों और तबाही काबिल तफ्शीश है। तमाम सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत की है। सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों को समंदरी तूफ़ान बापर ज्वाय के हवाले से भी पेशगी हंगामी इक़दामात की हिदायत की है। लफ्ज़ है वो बहुत छोटा लफ्ज़ है। इन लोगों की मरम्मत होनी चाहिए और ऐसी मरम्मत होनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान के लिए मिसाल बनाना चाहिए। जो जना उसके अंदर पाकिस्तान के परचम को गिराया गया, आज के बाद पाकिस्तान की तमाम तलबा तंजीमें और पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान की गलियों कूचों बाजारों के अंदर फैल जाएंगे। ने रखे ही नहीं कच्चे गड़े पानी में, बस तेरा नाम आया और कूद पड़े पानी में। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द की 9 मई के तोड़ फोड़, जलाओ घेराव वाक़यात की भरपूर मजम्मत।
शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुश्तरका एलामिये में कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, मुल्क की वक़ार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अफवाज पाकिस्तान हमारी सलामती और बका की जामिन है। मनसूबा साजों, सहूलतकारों और तखरीबकारों ने वो जुल्म किया जिसका 75 साल से पाकिस्तान का दुश्मन ख्वाब देखते देखते थक गया। वफ्द का मुतफिका तौर पर मुल्क गिर रेड लाइन पाकिस्तान मुहिम के आगाज का ऐलान। भुट्टो का नजरिया ही नहीं, भुट्टो का तराना भी जिंदा है। सरहद पार भी गूंजती आवाज सुनाई देने लगी। भारतीय डीजे किरण डेम्बला ने दिला तीर बजा पार्टी परचम का गाना बजाया तो हर शख्स दीवानावार झूमने लगा। गाने पर रक्स करते शहरियों की वीडियो वायरल हो गई।